कल चर्चा चल रही थी, एक वैश्य को एक संत महात्मा समझा रहे हैं। देवी कल्याण का मार्ग संत समझाते हैं। संत की गति कर, संत की सेवा कर, संत के चरण शरण में जा, तेरा कल्याण होगा। समझाते हैं संत किसे कहते हैं। वैश्य जानना चाहती है संत कौन होते हैं। बेचारी को पता नहीं है, बेचारी ने ऐसी जिंदगी देखी नहीं है, ऐसी जिंदगी से तो बिल्कुल अपरिचित है, कोई परिचय नहीं है। अभी तक गंदी जिंदगी के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा, अभी तक भौतिकवाद के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा, अभी तक अध्यात्म में वे प्रवेश नहीं की। अतएव उसे पता नहीं संत कौन होता है, साधु कौन होता है। वे संत उसे समझाते हैं, देवी जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, जो कामना शून्य है, जो सबकी भलाई में तत्परायण है, हर वक्त दूसरों के कल्याण की ही सोचता है, उन्हीं के लिए बोलता है, उन्हीं के लिए जीता है, उन्हीं के लिए रहता है, करता है, ऐसे को संत कहते हैं। देशी हो, विदेशी हो, महिला हो, पुरुष हो, काला हो, गोरा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका हृदय पवित्र होना चाहिए। संत का आचरण बहुत पवित्र होता है, दूसरों का हित करने वाला होता है। वे लोग विनम्र होते हैं, धैर्यवान होते हैं, विनयवान होते हैं। उनके अंदर ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि की अग्नि ही नहीं चलती। भीतर से प्रेम से भरे हुए होते हैं, शीतल होते हैं। अतएव यही सब कुछ उनके सानिध्य से मिलता है। ऐसे की संगति करेगी तो तेरा कल्याण होगा, ऐसे संत महात्मा की सेवा करेगी तो तेरा कल्याण होगा। आज सत्संग ऐसे ही संत की चर्चा शुरू करते हैं। संत तुकाराम। स्वामी जी महाराज ने कल इस संत का प्रसंग लिया था, कल चर्चा न हो सकी, आज शुरू करते हैं। कल भी जारी रखेंगे संत तुकाराम की इस चर्चा को। एक गरीब घराने में पैदा हुए हैं संत तुकाराम। पिता कहीं साधक ने लिखा है कि ब्राह्मण परिवार, कहीं लिखा है कि शूद्र परिवार। सो सच्चाई परमात्मा ही जाने। संत की जाति नहीं हुआ करती, इससे यही स्पष्ट होता है। उसे ब्राह्मण मानो तो भी ठीक है, उसे शूद्र जानो तो भी ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। संत की जाति नहीं होती, साधु की जाति नहीं हुआ करती। यह तो साधु हुआ करता है, संत हुआ करता है, यही उसकी जाति है, यही उसकी पहचान है। पिता छोटे से जिम्मेदार थे, थोड़ी सी खेती थी, खेती करके तो निर्वाह करते। तुकाराम की आयु उस वक्त 13 वर्ष की थी जब पिता का देहांत हो गया। बेचारा अनाथ सा हो गया है, कोई कमाई का साधन नहीं है। पिता की कमाई पर निर्भर था। वैसे भी 13 साल की आयु होती है, वह सहारा भी छूट गया। 2 पत्नियां थीं, एक पत्नी अकाल पड़ने के कारण मर गई, एक ही पत्नी बाकी रह गई हुई थी। वह बहुत कर्कश थी, बहुत जिंदगी भर तुकाराम को उसने बहुत परेशान किया। संत ने वह भी सब कुछ सहन किया, संसार को भी सहन किया और अपनी पत्नी को भी सहन किया। जो कुछ संसार ने दिया वो भी सामान्य व्यक्ति के लिए असहनीय, वह सहन नहीं कर सकता। कोई संत महात्मा ही
इन सब बातों को सहन कर सकता है। अतएव संत महात्मा सहनशीलता की, क्षमा की मूर्ति हुआ करते हैं। बहुत सहनशीलता उनमें हुआ करती है और बहुत धैर्य होता है, और फिर जितने सहनशील उतने ही क्षमावान भी होते हैं। दिल में कुछ रखते नहीं हैं, बोझ अपने दिल पर नहीं उठा के रखते, तत्काल हल्का कर देते हैं क्षमा करके। ऐसे ही संत तुकाराम। पिता के सिर पर ऋण भी था, उसे चुकाना बहुत कठिन तुकाराम के लिए। दिवालिया निकल गया। स्वयं तो मंदिर में रहते दिन भर, पति पत्नी कहीं छोटी सी कुटिया कपड़ा कहिएगा, वही पत्नी और एक बच्चा पुत्र रहता। सुबह ही चले जाते मंदिर में और रात को लौटते। बच्चों का कोई ध्यान नहीं, पत्नी का कोई ध्यान नहीं, परमात्मा की भक्ति में, विठ्ठल भगवान की भक्ति में मस्त रहते। राम कृष्ण हरि इनका मंत्र था, इस मंत्र का जप करते। और विठ्ठल भगवान इनके इष्ट देव थे, उनकी उपासना करते, उनकी भक्ति में लीन रहते। पत्नी और पुत्र का कोई ध्यान नहीं, उनको खाने को मिला है कि नहीं मिला, इन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता, किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं थी। मंदिर में पड़े रहते, भिक्षा कोई दे जाता तो खा लेते, नहीं तो कई दिन भूखे ही रहते। लेकिन भक्ति का आनंद अपार लूटते, हर वक्त निमग्न रहते भक्ति में। पत्नी कभी कभी आके मंदिर में पति को कोस जाती। यदि यही सब कुछ करना था तो विवाह किस लिए किया था? यदि यही बैठे रहना था, यदि मेरा ध्यान नहीं रख सकते थे, अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते, तो फिर बच्चा पैदा क्यों किया? मेरे साथ विवाह क्यों किया? आगे कोस जाती, गाली इत्यादि निकल जाती। कभी कभी विठ्ठल भगवान को भी गाली निकाल देती। क्या तुझे मेरा पति ही, मेरा घर उजाड़ के रख दिया विठ्ठल तूने? क्या तुझे मेरा पति ही मिला था कि तू इनके अंदर शरीर में जाके इनके हृदय में निवास कर रहा है? आके ओपन गाली विठ्ठल भगवान को भी फिर निकाल जाती। कभी कभी तुकाराम अपने घर भी चक्कर लगाते। आज गए, जाते ही पत्नी बरस पड़ी। क्या खाएं तुम्हें? तुझे मेरा ख्याल नहीं तो कम से कम अपने पुत्र का तो ख्याल कर, देख भूखा है। बहुत बरसी, बेचारा घर में प्रवेश नहीं किया, पड़ोस में गया। पड़ोस में जाके तो इसके घर से 2-4 गन्ने, 5 गन्ने ले आया। चूस के तो गुजारा कर लेंगे। रास्ते में कोई 2-3 मिले, उनको बांट दिए। एक गन्ना लेके तो घर पहुंचे। पत्नी देख के एक गन्ने को और पति को आग बबूला हो गई है, बड़ी क्रुद्ध हो गई है। उसके हाथ से गन्ना छीन के तो इसकी पीठ पर मारा, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। वह पत्नी इतनी कर्कश थी देवियों संत की, कभी कभी हाथ उठा देती थी। जैसे आज गन्ना मारा, पीठ पर 2 टुकड़े हो गए। सोचो कितनी जोर से मारा होगा। संत मुस्कुरा रहे हैं, लो मैं तो चाहता ही था, एक गन्ना है, आधा आधा खा लेंगे। परमेश्वर ने कृपा करके इसे 2 मेरे तोड़ के रख दिया। ले आधा तू खा, आधा मैं खाता हूँ, चूसता हूँ। संत की ऐसी बात सुन के तो आंखों में आंसू आ गए। मानो महसूस हुआ कि मेरा पति कितना आगे है। मुझे पता है कि क्रोध की अग्नि व्यक्ति को जला के राख कर देती है, ईर्ष्या की अग्नि व्यक्ति को जला के तो राख कर देती है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे वश की बात नहीं है। मेरा पति कहीं आगे है,
इसको कुछ भी क्रुद्ध नहीं करता। किसी भी प्रकार की परिस्थिति होती है तो ये इसको सहन करता है और कल्याणकारी मार्ग जो है उस पर चलता है। पत्नी पर निर्भर नहीं रहता, पत्नी को नहीं देखता कि मेरी पत्नी क्या चाहती है, वह देखता है। जिसे आगे बढ़ना होता है वह देखता है परमात्मा क्या चाहता है। मुझे परमात्मा के मार्ग पर चलना है, न कि पत्नी के मार्ग पर, न कि संसार के मार्ग पर। अतएव पत्नी की बात का बिल्कुल बुरा न मान के तो उन्होंने परमात्मा का पल्लू छोड़ा नहीं और सुदृढ़ करते रहे हैं। आज देवियों, तुकाराम का पुत्र बहुत बीमार पड़ गया है। तुकाराम को पता नहीं, तुकाराम अपने मंदिर पे भगवान की पूजा में व्यस्त है। गुर्दे की दर्द है पुत्र को, छोटी आयु है पर गुर्दे की दर्द है, पीड़ा से तड़प रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है। पत्नी भी बहुत बेचैन हो गई है। एक फूटी कौड़ी नहीं घर में कि इलाज करवा सके, किसी डॉक्टर को दिखा सके, किसी वैद्य के पास जा सके या कुछ कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। अतएव तंग आके तो कहा ठीक है। उस अपने पुत्र को उठा के साथ लेके तो मंदिर के आंगन में पटक आई, ले संभाल इसे। वह पुत्र रोता रहा। तुकाराम ने देखा मेरा बालक है, मेरा पुत्र है, रो रहा है, कोई तकलीफ होगी इसे। तुकाराम कोई डॉक्टर नहीं है, कोई वैद्य नहीं है, कोई हकीम नहीं है, कोई जादूगर नहीं है, परमेश्वर का भक्त है। और परमेश्वर का भक्त वो जिसे परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे सहारे की अपेक्षा नहीं है। मेरी माताओं सज्जनों, इस बात को याद रखना, जहां दूसरा अपेक्षित होता है वहां परमात्मा पीछे हट जाता है। ये परमात्मा की शर्त है, अनमोल शर्त है उसकी, शर्तिया शर्त है उसकी। जहां मेरी ही आवश्यकता समझी जाती है मैं हर वक्त वहां हाजिर होता हूं। जहां किसी दूसरे का आसरा होता है मैं पीछे हट जाता हूं। ठीक है, जिसका आपको आसरा है आप उसी के आसरे चलिएगा, आप उसी का सहारा लीजिएगा। तुकाराम को परमात्मा के सिवा, विठ्ठल भगवान के सिवा किसी का आश्रय नहीं है। अतएव पूजा का पानी चरणामृत जिसे कहा जाता है, चरणामृत लिया, 2 बूंद बच्चे के मुख में, बेचारा दर्द के मारे करा रहा था, मुख खुलता था, 2 बूंद 4 बूंद उसके मुख में डाल दिए, रोना बंद हो गया। लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। मूत्र के माध्यम से बच्चे की पत्थरी भी बाहर निकल गई। ये घटना पुजारी ने देखी, इसका समाचार सारे गांव में फैल गया, पत्नी तक पहुंचा। अब पत्नी का हृदय पसीजा है, वह श्रद्धालु हो गई है अपने पति के प्रति एवं परमात्मा के प्रति। आगे की चर्चा साथ जो हम कल करेंगे, आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। मां को याद करता है, आप विश्वास रखिएगा कि परमात्मा भी उसे उतना ही याद करता है, संभवतः उससे भी ज्यादा। आज भगवान विठ्ठल कहते हैं पंढरपुर में उस वक्त की बात होगी, पंढरपुर में सुबह ही दर्शनार्थ पंक्तियां बन जाती हैं। कईयों की तो बारी शाम तक दर्शनों के लिए आती है। उस वक्त की ऐसी बात होगी, मानो बहुत भीड़ होती है विठ्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए। मां लक्ष्मी को लगा कि भगवान इतनी भीड़ से संतुष्ट नहीं है। मां लक्ष्मी को लगा कि भगवान ऐसे इधर उधर देख रहे हैं जैसे कि किसी को खोज रहे हों। आखिर उदासी का कारण पूछा। इतनी भीड़ यहां इकट्ठी हुई है, इतने दर्शनार्थी लोग सुबह से दर्शन कर रहे हैं आपके, आप किसको खोज रहे हैं, आप उदास क्यों हैं? कहा लक्ष्मी, ये जितने भी मेरे दर्शन करने के लिए आए हैं ये मेरे लिए नहीं आते, मैं उसे खोज रहा हूं जो मेरे लिए आता है।
ये तो मेरे से भौतिक वस्तुएं इत्यादि मांगने के लिए आते हैं। मेरी चाह किसी को नहीं है, भक्ति किसी को नहीं चाहिए, तो फिर भगवान भी किसी को नहीं चाहिए। ये सब तो अपनी कोई ना कोई अंदर समस्या लेके आए हुए हैं और वह समस्या ही मुझे सुनाना चाहते हैं। तो सच मान लक्ष्मी, ये मेरे दर्शन करने के लिए नहीं आते, ये अपने दर्शन देने के लिए आते हैं। इनके हृदय में कोई ना कोई किसी प्रकार की मांग होती है। देख कैसे मेरे आगे आगे होते हैं ताकि मैं इनके दर्शन कर लूं। इनको मेरे दर्शन की चाह नहीं है। He so frank, सब कुछ जाननहार, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं भीतर की बातें कि भीतर क्या है इन साधकों के अंदर। ये दर्शन करने वाले जो आए हैं ये क्या है, अपनी अपनी समस्या लेके आए हैं। किसको कुछ चाहिए, किसको कुछ चाहिए, कोई समस्या सुलझवाना चाहता है, कोई कुछ बताना चाहता है, कोई परमात्मा की बात कोई नहीं करने वाला है। ना इन्हें भक्ति चाहिए, ना इन्हें भगवान चाहिए। भगवान उदास है। तो माँ लक्ष्मी पूछती है, फिर आप किसको खोज रहे हैं? तुकाराम को। भगवान श्री छुपाते थोड़ी हैं कोई, उन्हें संसार को प्लीज करके क्या कर लिया है। तो एक साफ बात, मैं तुकाराम को खोज रहा हूं। लक्ष्मी उसे बुखार हो गया है, बीमार है, नींद तो नहीं उसे आ रही, मन से तो वो यही है, लेकिन शरीर से वहां पड़ा है क्योंकि वो उठ नहीं पा रहा। और वहां लेटा लेटा भी मुझे इतना याद कर रहा है। देख मुझे यहां बैठे बैठे उसकी कितनी याद आ रही है। भक्तजनों कहते हैं कि भगवान उस दिन तुकाराम के घर गए दर्शन करने के लिए। ये भक्ति की महिमा है। तुकाराम ऐसे भक्त, तुकाराम की मान्यता थी, ओ संसार वालों तुम वास्तविक काम करो। वास्तविक काम अर्थात परमात्मा की भक्ति। तुम वास्तविक काम करो, शेष सारे के सारे काम तुम्हारे परमात्मा करेगा। तुकाराम की ऐसी मान्यता थी। फिर जैसी भक्त की मान्यता, भगवान ऐसा करके दिखाते हैं ताकि उसकी मान्यता स्पुष्ट हो, उसकी मान्यता डाइल्यूट ना हो, उसकी मान्यता और पक्की हो। हाँ ठीक है, जो मेरी सोच है, जो मेरी मान्यता है वह बिल्कुल सही है, परमात्मा ऐसे ही करते हैं। तुकाराम इस काम को, परमात्मा की भक्ति को, प्रभु प्राप्ति को, परमात्मा की खोज को वास्तविक कर्म कहते हैं। ये वास्तविक कर्म है। रे बंदे तू वास्तविक कर्म कर, तेरे शेष सारे संसारी कर्म परमात्मा स्वयं संभालेगा। कल आप जी ने देखा तुकाराम का पुत्र जब रोग रहित हो गया है। इस चमत्कार को देख के तो तुकाराम की पत्नी के हृदय में तुकाराम के प्रति श्रद्धा जागी है। मानो अब वो अपने पति को मारना नहीं चाहती, अपने पति को गालियां इत्यादि नहीं निकालती, लेकिन विट्ठल को तो अभी भी गालियां निकालती है। उससे वह खुश नहीं है। भगवान को तो अभी भी वो अच्छा नहीं मानती, अनिष्ट बोलती है। आए साधक सुनो, तुकाराम की ख्याति बढ़ती जा रही है, भक्ति भी बढ़ती जा रही है। परमेश्वर तुकाराम के माध्यम से तरह तरह के चमत्कार करते हैं। भक्त, अच्छा भक्त, असली भक्त कभी नहीं चाहता कि वह कोई चमत्कार करके दिखाए। वह सिद्धियां अपने जीवन में चाहता ही नहीं है। ये चमत्कार सिद्धियों के कारण हुआ करते हैं और वह सिद्धि अपने जीवन में बिल्कुल नहीं चाहता। तू बैठा है ना, सिद्धियों का मालिक,
ये तेरे पास ही रहे। ये भक्त की भावना हुआ करती है। जहां भगवान की भावना ये होती है कि मेरा भक्त आगे हो, ये पुश करता है पीछे से, ये आगे बढ़े। वहां साधक चलो भक्त की भी भावना ये होती है, नहीं परमात्मा मैं सदा पीछे रहूं, तू सदा आगे रह। मानो एक दूसरे को आगे करने की एक होड़ सी लगी हुई होती है भक्त और भगवान के अंदर। जीत तो आखिर साधक चुनो फिर भक्त की ही होती है। भगवान को भक्त के सामने हारना बहुत अच्छा लगता है। भगवान की वास्तविक जीत यही है कि उसका भक्त जीत जाए। ख्याति देख के साधक चुनो बहुत से लोग विशेषतया विद्वान इत्यादि, ये अनपढ़ व्यक्ति अच्छी जाति का नहीं इत्यादि इत्यादि, इतना विद्वान हो गया है ये, इस प्रकार से प्रवचन करता है, इस प्रकार से बोलता है, भक्ति की बातें करता है, तो विद्वान इत्यादि बहुत ईर्ष्यालु हो गए। जहां तक कि राजा भी ईर्ष्यालु हो गया वहां का। लोगों ने पट्टी पढ़ाई राजा को, तुकाराम के लिए हुक्म कर दिया, तेरी जाति अच्छी नहीं है, तू मंदिर में नहीं जा सकता। बेचारे के जान प्राण सब जो निकल गए। मैं विट्ठल भगवान के दर्शन ही नहीं कर सकता मंदिर में जाके। जो दिन भर मंदिर में बैठे रहने वाला व्यक्ति, उसे कोई अचानक कह दे कि तू यह मंदिर में नहीं बैठ सकता, भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, सोचो तुकाराम की क्या हालत होगी। मेरे राज्य से निकल जा। लोगों ने, अच्छे लोग भी थे, उन्होंने थोड़ा एतराज किया तो ठीक है, कहते हैं मंदिर में नहीं जाएगा, पर बेशक गांव में ही रहे, लेकिन मंदिर में उसका प्रवेश वर्जित हो गया। भक्त भक्ति के बिना कैसे जिए। अतएव सुबह सुबह ही उठ के तो कहीं एकांत स्थान के पास ही कोई छोटी सी पहाड़ी होगी, वहां चले जाते हैं। शाम को लौट आते हैं, रात तक वापस आ जाते हैं, घर आ जाते हैं अपने पत्नी के पास, पुत्र के पास। पत्नी अब अच्छी हो गई हुई है, अतएव एक वक्त का खाना तुकाराम के लिए रोज ले जाती है। खाना भी ले जाती है, साथ ही साथ भगवान को कोसती भी जाती है। कहती है आज बहुत कड़ी गर्मी का दिन है, डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, प्यास भी बहुत लगी हुई है, लेकिन भगवान को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अरे विट्ठल, तू भीतर से भी काला और बाहर से भी काला, क्या तुझे मेरा पति ही मिला, उसके अंदर तू घर कर गया है। तूने मेरी गृहस्थी को क्यों नहीं सोचा। मेरी गृहस्थी तूने सारी की सारी बर्बाद करके रख दी। मैंने गृहस्थ जीवन नहीं देखा, क्या कर दिया ये तूने, क्यों ऐसा किया तूने, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा हुआ था। मन ही मन विट्ठल भगवान को कोसती जा रही है। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, ऐसा बोलती है। चलते चलते देवियों सज्जनों, एक कील पांव में लगा, खून का फवारा छूटा, खून ही खून पत्नी के पांव से। पत्नी आगे जा नहीं सकती, वहीं गिर गई है। इतना खून निकला, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, वहीं बेचारी गिर गई है। भगवान को इसकी चिंता नहीं है, भगवान को अपने भक्त की चिंता है। मेरा भक्त भूखा बैठा है, ये यहां पड़ी हुई है, यहां उसे उठेगी नहीं तो वहां पहुंचेगी कैसे, उसको खाना कैसे मिलेगा। मेरा भक्त इस वक्त भूखा बैठा हुआ है, उसे भूख लगी हुई है। जो वास्तविक काम करता है, शेष सारे के सारे काम उसके मैं करता हूं। भगवान श्री फरमाते हैं, बेचारे पत्नी के पास आए, आके स्पर्श किया, उठ के बैठी, स्पर्श करने मात्र से होश आई, उठ के बैठी। अरे विट्ठल, तू क्या करने आया है मेरे सामने, दूर हो जा मेरी नजरों से। भगवान श्री वहां खड़े 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 हैं, तो अपनी दृष्टि इधर बदलती है तो भगवान उधर, पीछे की तरफ बदलती है तो भगवान उधर, इधर बदलती है तो भगवान उधर। ठीक है, तू
यहां से नहीं जाता तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूं, मैं तेरा दर्शन नहीं करना चाहती। आंखें बंद करी तो भगवान भीतर दिखाई देने शुरू हो गए। ध्यान लग गया। परमेश्वर से क्षमा मांगी, ये मैंने सब कुछ क्या कर दिया। चरण पकड़े। अरे तू रो मत, भगवान कहते हैं, अरे तू रो मत, मैंने तेरे जन्म जन्मांतर के पाप माफ कर दिए, रो मत, उठ जल्दी से। स्पर्श मात्र से जो जख्म हुआ था वह भी ठीक हो गया। कहा विठल, मेरे में उठने की हिम्मत नहीं, मुझे बहुत प्यास लगी है। भगवान ने पास ही पड़ा हुआ पत्थर कहीं पर मारा, पत्थर मारने से फवारा निकला, जल पिया। ठीक है ना तू अब? हाँ मैं ठीक हूं, चल फिर। दोनों विठल और तुकाराम की पत्नी इकट्ठे तुकाराम के पास पहुंचे। इन दोनों को इकट्ठे देखकर तो मन ही मन सोच रहे हैं, ये आज कैसा चमत्कार। अंधकार और सूर्य साथ साथ। मेरी पत्नी विठल भगवान के साथ। भूख प्यास भगवान के दर्शन करके तुकाराम की मिट गई, खत्म हो गई। उसे कुछ खाने को नहीं चाहिए, उसे कुछ पीने को नहीं चाहिए, पर चकित है बहुत, अचंभित है बहुत। कहा महाराज आप इसके साथ? नहीं विठल, नहीं तुकाराम, मैं इसके साथ नहीं, मैं तेरे साथ। जो कुछ मैंने किया इसके लिए नहीं किया, तेरे लिए किया है। मेरी दृष्टि इसके ऊपर नहीं थी, मेरी दृष्टि तेरे ऊपर थी। तुझे भूख लगी हुई है, तुझे खाना मिलना चाहिए, तुझे खाने में देरी नहीं होनी चाहिए, तुझे प्यास लगी होगी, इत्यादि इत्यादि। मेरी दृष्टि तेरे ऊपर केंद्रित, क्योंकि तेरे ऊपर केंद्रित, तुझे ये सब कुछ देना था, मिलना था, देना चाहिए, मिलना चाहिए। इस ढंग से मैं उतावला था, इसलिए मुझे इसके लिए सब कुछ करना पड़ा। तो कहता है ना, तो कहा जो परमात्मा का वास्तविक कर्म करता है उसके शेष सारे के सारे संसारिक दायित्व मैं निभाता हूं, वही मैंने आज करके दिखाया है। तुकाराम ने विठल भगवान के चरण पकड़ के प्रणाम किया। भगवान श्री ने उस भक्त के कारण पत्नी को शायद जन्म जन्मांतर तक कभी दर्शन न हो पाते। भगवान श्री यहां फरमाते हैं, देवी और सज्जनों, अरे तुका, न जाने तेरे कितने संबंधियों का दायित्व मैंने अपने ऊपर लिया हुआ है। ये सत्य है सज्जनों, भक्त की कई पीढ़ियां भक्ति के कारण, कई पीढ़ियां अपना परिवार, ननिहाल का परिवार, दाद के नानके जिनको कहा जाता है, दाद के नानके के परिवारों की जिम्मेदारी, उनके मोक्ष की जिम्मेदारी भक्त मैं अपने सिर पर लेता हूं। क्यों? मेरी दृष्टि भक्त पर टिकी हुई हुआ करती है। वे बहुत बड़ी बड़ी भूलें भी करते हैं तो मैं उन्हें इग्नोर कर देता हूं, सिर्फ इस कारण ये मेरे भक्त का संबंधी है, ये मेरे भक्त का रिश्तेदार है। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।